हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर डिस्कस किया जाएगा। इन दोनों असामियों के लिए गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान ने लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक ही पेपर मुनक्किद किया था। ये 21 फरवरी 2023 का पेपर है। इस पेपर का पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेपर का पार्ट 1 देख सकेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो के एंड पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको तमाम जूनियर क्लर्क के करंट एंड पास पेपर्स मिल जाएंगे, तमाम कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर्स मिल जाएंगे। आप उस प्लेलिस्ट से कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर क्लर्क के तमाम पेपर्स तैयार कर सकते हैं। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इससे पहले के 25 MCQs पार्ट 1 में मौजूद हैं। The 1973 Constitution of Pakistan came into force on 1973 का आइन 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में आने वाला क्वेश्चन सिर्फ इतना था। जैसा कि आप जानते हैं, आपको पार्ट 1 में भी बताया गया था। और ये जो शॉर्ट डिटेल है, ये करंट एंड पास्ट पेपर्स में से ली गई डिटेल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार पेपर्स में जो डिटेल रिपीट हो रही होती है वो हम क्वेश्चन की शॉर्ट डिटेल में लिख देते हैं। इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ साथ इस शॉर्ट डिटेल को भी लाजमी तैयार करें ताकि आने वाले पेपर्स की आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। कुछ पॉइंट्स हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो नोट कर लें। सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को असम्बली में कब पास किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 1973 के आइन को 10 अप्रैल 1973 को असम्बली में पास किया गया। इस ड्राफ्ट को जो असम्बली ने पास किया था, इस पर 12 अप्रैल 1973 को सदर पाकिस्तान ने साइन किए। जब इस पर साइन हो गए इस ड्राफ्ट पे, तो ये एक आइन बन गया। इस आइन को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को 14 अगस्त 1973 को मुल्क में इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में 1973 के आइन के आर्टिकल्स और चैप्टर्स का पूछा गया है। पाकिस्तान की आइन 1973 में कुल आर्टिकल्स की तादाद 280 है, जबकि कुल चैप्टर्स की तादाद 12 है। क्वेश्चन नंबर 27, ICT स्टैंड्स फॉर। ICT स्टैंड्स फॉर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, इसके अलावा नोट कर लें, इस्लामाबाद जो है ये पाकिस्तान का तीसरा और मौजूदा दारुल हुकूमत है। सबसे पहला जो कैपिटल था पाकिस्तान का वो कराची था। उसके बाद रावलपिंडी को पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया और इस वक्त जो मौजूदा कैपिटल है पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, ये इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद को 14 अगस्त 1967 को पाकिस्तान का कैपिटल दारुल हुकूमत बनाया गया। आबादी के लिहाज से इस्लामाबाद पाकिस्तान का 9वें नंबर पर सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में इस्लामाबाद सिटी का एरिया पूछा गया है। इस्लामाबाद सिटी का कुल एरिया 906 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर आप इसे माइल्स में देखें, अगर पेपर में माइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो माइल्स में इसका कुल रकबा 350 मुरब्बा मील बनता है। इसके साथ साथ ये भी नोट कर लें, कई पेपर्स में ये पूछा गया है कि इस्लामाबाद का नाम किसने तजवीज़ किया। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो शायद आपको इस पेपर से पहले ना पता हो। नोट कर लें, इस्लामाबाद का नाम बुरे वाला शहर के एक टीचर थे, स्कूल टीचर थे, जिनका नाम था काजी अब्दुल रहमान। उन्होंने इस्लामाबाद का नाम सजेस्ट किया था, तजवीज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले वाइसराय का नाम लॉर्ड कैनिंग था। और इसके अलावा लास्ट वाइसराय का नाम भी याद कर लें, हो सकता है आने वाले पेपर्स में पूछ लिया जाए। इंडिया के जो लास्ट वाइसराय थे, आखिरी वाइसराय, उनका नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर का नाम सर आगा खान था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 30 दिसंबर 1905 को ढाका बांग्लादेश में कायम किया गया, जबकि सर आगा खान को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर दिसंबर 2008 में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 30, फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज। इंसानी हकूक का जो पहला चार्टर है, पहला आइन है, वो खुतबा हज्जतुल विदा को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। इसके साथ साथ खुतबा हज्जतुल विदा की डेट नोट कर लें। खुतबा हज्जतुल विदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज जुमे के रोज 10 हिजरी को दिया। व्यूअर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि फ्यूचर में जो भी लेटेस्ट पेपर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको मिल सके।
इसके अलावा नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने जूनियर क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर पेपर्स की तैयारी के लिए तमाम मौजूदा और साबका पेपर्स को तफसील के साथ, डिटेल के साथ हल करके नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में मौजूदा 21 फरवरी 2023 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। ये मुकम्मल डिटेल जो आपके साथ डिस्कस की जा रही है, ये हमारे ई टेस्ट अकेडमी के नोट्स में मौजूद है। अगर आप अप टू डेट जूनियर क्लर्क के या कंप्यूटर ऑपरेटर के नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज है। इसके अलावा आप पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट मुलाजमत के तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से भी ऑनलाइन ऑर्डर करके बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, नंबर ऑफ हाउसेज ऑफ पाकिस्तान मजलिस शूरा पार्लियामेंट इज। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है जिसे उर्दू में मजलिस शूरा कहा जाता है, इसके 2 हाउसेस हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स नोट कर ले, पाकिस्तान के आईन 1973 के आर्टिकल 50 के मुताबिक पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान सदर पाकिस्तान और 2 हाउसेस पर मुश्तमिल है। सदर पाकिस्तान आप सब जानते हैं, जो 2 हाउसेज हैं उनमें नेशनल असेंबली और सेनेट शामिल है। इसके अलावा वीवर्स नोट कर लें, नेशनल असेंबली को लोअर हाउस भी कहा जाता है जबकि सेनेट को अपर हाउस कहा जाता है। 2-3 नाम है, ये याद रखिएगा, बहुत से पेपर्स में ये रिपीट हुए हैं। स्पेशली ये जो आर्टिकल 50 आपको बताया गया है जिसके तहत पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कायम है, उसके हाउसेस कायम है, ये लाजमी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, SNGPL स्टैंड्स फॉर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, नेचुरल गैस को 1952 में सुई बलूचिस्तान के मुकाम पर दरियाफ्त किया गया। बहुत से पेपर्स में इसकी जो कमर्शियल सप्लाई थी नेचुरल गैस की, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नोट कर लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा कमर्शियल सप्लाई नेचुरल गैस की 1955 में स्टार्ट की। क्वेश्चन नंबर 33, द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज इन। हेडक्वार्टर रेड क्रॉस का जिनेवा में है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। रेड क्रॉस को 1863 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में कायम किया गया। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर ले, रेड क्रॉस को ये अवार्ड भी हासिल है कि इसे 3 बार नोबल पीस प्राइज दिया गया। इसकी जो खिदमात हैं वो इंसानियत के लिए हैं, दुखी लोगों की, दुखी इंसानों की ये मदद करती है। तंजीम पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई आफत आ जाए वहाँ पर फौरी तौर पर रेड क्रॉस पहुँचती है और लोगों को रिलीफ फराहम करती है। इसकी खिदमात को, इसकी सर्विसेज को सराहते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को 3 बार नोबल पीस प्राइज से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 34, द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज। इंडोनेशिया की करेंसी रुपया है। इसके अलावा इसका कैपिटल भी याद रखिएगा, साबका वीडियो में भी आपको बताया था। कैपिटल तकरीबन हर पेपर में 2-3 लाजमी पूछे जाते हैं, कैपिटल के टॉपिक को लाजमी तैयार करें। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है। इसके अलावा कई पेपर्स में इंडोनेशिया का जो नेशनल एनिमल है वो भी रिपीट हुआ है। इंडोनेशिया का नेशनल एनिमल कोमोडो ड्रैगन है। क्वेश्चन नंबर 35, देयर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स नोट कर लें, यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन ऑर्गन्स हैं जिनमें से एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल मेंबरान की तादाद 15 है, जिनमें 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट है जबकि 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो 2 साल होता है। 2 साल के बाद दूसरे नए ममालिक को मेंबरशिप दे दी जाती है। जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तादाद 5 है। इनमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस शामिल है। वीवर्स नोट कर लें, अगर आप किसी असामी के तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी भी असामी का जो आपके रिक्वायर्ड असामी है, रिक्वायर्ड पोस्ट है, उसके करंट एंड पास्ट पेपर्स तैयार करें या इंटरव्यू की तैयारी के लिए पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस को तैयार करें तो आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे और वो तमाम क्वेश्चन मिलेंगे जो साबका और मौजूदा इंटरव्यूज में पूछे जा रहे हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जहाँ पर आपको पाकिस्तान की तमाम असामियों के करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे और 100% सॉल्व मिलेंगे। एक बार हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को लाजमी विजिट करें। इंशाल्लाह एक बार विजिट करेंगे, उसके बाद बार बार आप खुद भी विजिट करेंगे, खुद भी आप यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करेंगे और दूसरे कैंडिडेट्स को भी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे। क्वेश्चन नंबर 36, द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज। दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क इंडिया है। इंडिया को इसलिए सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहा जाता है क्योंकि इंडिया में 1.2 बिलियन लोग वोट कास्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रेशो है। इसीलिए इंडिया को दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 37, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशन है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। साबका वीडियो में, साबका पार्ट 1 में हमने सबसे छोटा ओशन, सबसे छोटा समंदर डिस्कस किया था जो कि बाल्टिक ओशन था, और इस पार्ट में लार्जेस्ट ओशन का पूछ लिया गया है। पैसिफिक ओशन, जिसे उर्दू में बहरुल काहिल कहा जाता है, इसका कुल रकबा 165.2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी कुल गहराई, जो एवरेज गहराई है इसकी औसत, वो 4280 मीटर्स तक मापी जा सकी है। क्वेश्चन नंबर 38, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो वाज साइंड इन, नेटो को 1949 में कायम किया गया। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम है इसका, ये इसका एब्रीविएशन है। इसके अलावा नेटो को नॉर्थ अटलांटिक अलायंस ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। नेटो को 4 अप्रैल 1949 को 12 मेंबर फाउंडर कंट्रीज ने कायम किया। 12 मेंबर ममालिक थे जिन्होंने डिस्कशन की, डिस्कशन करने के बाद नेटो को कायम किया गया। ये वही 12 फाउंडर मेंबर कंट्रीज का जिक्र यहाँ पर किया गया है। नेटो में इस वक्त 30 मेंबर कंट्रीज शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज इन, दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ नेपाल में वाक़ है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर जी, जो सबसे ऊंचा पहाड़ है दुनिया का, जो नेपाल में वाक़ है, इसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। इसकी कुल ऊंचाई 8849 मीटर्स है। इसके साथ साथ कई पेपर्स में कॉन्टिनेंट का भी पूछा गया है, नोट कर लें। ये जो सबसे ऊंचा पहाड़ है ये नेपाल कंट्री और एशिया कॉन्टिनेंट में वाक़ है। ये 3, 4, 5 मेन पॉइंट्स हैं जो शॉर्ट डिटेल में लिखे हुए हैं, इन्हें याद रखिएगा। बल्कि हो सके तो इन पॉइंट्स को नोट कर लें क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवा लिए हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये तमाम डिटेल, तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे नोट्स में शामिल है। अगर आपने नोट्स नहीं मंगवाए तो इसे लिख ज़रूर लें ताकि बार बार आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 40, AFP इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, AFP फ्रांस की न्यूज एजेंसी है। AFP स्टैंड्स फॉर एजेंसी फ्रांस प्रेस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। इस एजेंसी को 1835 में कायम किया गया। ये दुनिया की सबसे पुरानी न्यूज एजेंसी है। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप एक बुक की तरह है। अगर आप बुक परचेज नहीं कर सकते, आप कोई मार्केट से बुक, कोई नोट्स वगैरह नहीं ले सकते, तो आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। आपको हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप में तमाम करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे। चाहे कोई भी पोस्ट है पाकिस्तान की, चाहे वो स्केल 1 की है, चाहे वो ग्रेड 17 की है, आपको A to Z हर आसामी से रिलेटेड डाटा हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप में मिलेगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। इसे यूज़ करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें ताकि फ्यूचर में बार बार आपके काम आ सके। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 41, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द 1000 लेक्स, हजारों झीलों की सरजमीन, किस मुल्क को कहा जाता है हजारों झीलों की सरजमीन? फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड बर्रे आज़म यूरोप का एक मुल्क है। इसमें 1,87,888 झीलें हैं। ये एक सर्वे है, कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यही सर्वे की जो वैल्यू है यही पेपर में रिपीट होती है। इस वैल्यू को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, बांग्लादेश को लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर कहा जाता है। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा जूट क्रॉप को काश्त किया जाता है, इसलिए बांग्लादेश को लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल है। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आसानी से इसे सॉल्व कर सकेंगे, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, ये भी सेम वही सबका क्वेश्चन की तरह है, उसी पैटर्न पे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 45, मैथमेटिकल पोर्शन है। इसमें सबसे पहले आपने डिवाइड करना है। ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है सबका क्वेश्चन की निस्बत। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, ये स्टेटमेंट होगी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने डिवाइड को करना है। डिवाइड को आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई को करेंगे, उसके बाद आप प्लस या माइनस करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिर्फ डिवाइड है, इसलिए हमने डिवाइड किया और उसके बाद प्लस और माइनस कर दिया। लेकिन जहन में रखें, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आपको स्टेटमेंट दी जाए उसमें डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो, तो आपने सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपकी मर्जी है चाहे आप एडिशन कर लें या उसे सब्ट्रैक्ट कर लें। लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई सबसे पहले होगा अगर वो क्वेश्चन में मौजूद है। यहाँ पर ऑप्शन बी
0 सही जवाब है। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, मुलाजमत से मुतल्लिका किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू में कामयाबी के लिए आप अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर जरूर अप टू डेट रखें। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर हम इन प्लेटफॉर्म्स पर डाटा अपलोड करते रहते हैं। यहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को अप टू डेट रख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज एवरेज नंबर। यहाँ पर आपने एवरेज नंबर निकालना है। इंतहाई सिंपल है, एक फार्मूला है एवरेज का। इस फार्मूला को आप याद कर लें, चाहे आपको 1000 वैल्यूज दी जाएं, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ सम निकालना है। नंबर ऑफ सम यहाँ पर हमने ये निकाला हुआ है, ये देखें, ये 56 है। नंबर ऑफ सम से मुराद ये है कि तमाम वैल्यूज को आपने जमा कर लेना है। इन्हें जमा करेंगे तो 56 आएगा, और उसके बाद आपने नंबर ऑफ टर्म्स जो है उन्हें काउंट कर लेना है। नंबर ऑफ टर्म्स से मुराद ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टर्म्स है, ये हमने यहाँ पर लिख दी है। और उसके बाद ये वैल्यूज आपने इस फार्मूला में पुट कर देनी है। ये फार्मूला है, जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप आसानी से इसका जवाब निकाल सकेंगे। 7 ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगर आपको ये फार्मूला याद है, ये देखें, ये फार्मूला दोबारा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस फार्मूले को अपने पास लिख कर रख लें, बार बार आपके काम आएगा। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आंखें बंद करके सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, वीवर्स इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है। हमने कोशिश की है कि इसे सॉल्व करें, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं लग रही। आपके पास कोई सजेशन हो, आपके पास इस क्वेश्चन से मुतल्लिका कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें जरूर दीजिएगा, ताकि हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो सके। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पर आपने जो रिलेटेड पेयर है वो ढूंढना है। हमारे पास जो पहला पेयर है वो वर्ड रेशो पोएट्री है। इससे मिलता जुलता जो होगा पेयर, जो इससे रिलेटेड होगा, वो यहाँ पर ऑप्शन बी है, नोट्स म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर भी साबका क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस किया गया है। यहाँ पर भी आपने पेयर ढूंढना है, और इसका पेयर 10 डेसिमल है। इसका जो पेयर बनेगा वो 2 बाइनरी बनेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर डिस्टेंस और माइल दिया गया है। डिस्टेंस जो है इसको जब आप काउंट करेंगे माइल में कर सकते हैं, यहाँ पर उसका यूनिट है। और लिक्विड, जब आप लिक्विड को मेजर करेंगे तो लिक्विड को हमेशा आप लीटर में मेजर करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें, ये मुकम्मल पेपर हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ये 50 MCQs हमें ओरिजिनल पेपर की सूरत में मौसूल हुए थे। अगर आपके पास भी कोई भी ओरिजिनल पेपर मौजूद है, बलूचिस्तान का, सिंध का, KPK का, पंजाब का, तो वो हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह ताला उस पेपर को भी इसी तरह डिटेल के साथ ज़रूर आपके साथ हम शेयर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।